फैसला। 4 सदस्य बनाए गए, अब ये इस पूरे मामले की जांच करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पहले केंद्र को और पंजाब सरकार को की जांच पर रोक लगा दी थी, खुद इंटरवीन किया और 4 सदस्य कमेटी का आज सुप्रीम कोर्ट ने गठन कर दिया है। अब ये 4 सदस्य कमेटी इस पूरे मामले की जांच करेगी कि आखिर सुरक्षा में चूक हुई कैसे, किस स्तर पर यह गड़बड़ी हुई थी। इस पूरे मामले की जांच अब सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होगी। 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। पीएम सुरक्षा चूक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीधा हस्तक्षेप करते हुए पंजाब और केंद्र सरकार की जांच पर रोक लगाते हुए खुद 4 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया है। अब ये 4 सदस्यीय कमेटी उस पूरे घटनाक्रम की बारीकी से जांच करेगी, सिरे से जांच करेगी। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला एयरपोर्ट से रवाना हुआ था, वहां से लेकर रास्ते भर में क्या कुछ घटित हुआ, कहां पर काफिले को रोका गया, भीड़ कितनी दूर पर थी, क्या आईबी को इन्फॉर्म किया गया था, क्या एसपीजी राज्य पुलिस के संपर्क में थी, उस समय किस किस को फोन किए गए थे और कहां पर किसकी क्या भूमिका रही है, इस पूरे मामले की जांच अब 4 सदस्यीय कमेटी करेगी। जब काफिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एयरपोर्ट से गाड़ियों के जरिए निकला था, तो वहां पर लोकल पुलिस ने किस तरीके से सहयोग दिया था, उसकी क्या भूमिका रही थी, किन अधिकारियों को सड़क पर ड्यूटी के दौरान सुरक्षा के लिए लगाया गया था, भीड़ वहां तक कैसे पहुंची, क्या इस बात की जानकारी एसपीजी को थी, इन तमाम बातों की जांच सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। वो अब इस पूरे मामले की जांच करेंगे। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने सीधा इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए 4 सदस्यीय कमेटी बनाई है। अब ये 4 सदस्यीय कमेटी इस पूरे मामले की जांच करके अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी। कहां पर सुरक्षा में चूक हुई, संवाद में कहां पर गैप आया, कौन वो लोग थे जिनकी वजह से काफिले को 15 मिनट या 20 मिनट के लिए फ्लाईओवर के ऊपर इंतजार करना पड़ा, रुकना पड़ा, जो भीड़ थी, जो प्रदर्शनकारी थे, वो कितने दूर थे काफिले से, इन तमाम बातों की जांच ये 4 सदस्यीय कमेटी अब करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया है। अब ये 4 सदस्यीय कमेटी, जिसमें पूर्व जस्टिस इंदु मल्होत्रा के नेतृत्व में यह समिति जांच करेगी। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल भी इसमें शामिल किए गए हैं। ये अब इस पूरे घटनाक्रम की सिरे से जांच करेंगे। 4 सदस्यीय कमेटी का गठन हुआ है। और इसी खबर पर दिल्ली से हमारे संवाददाता शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शंकर, कौन कौन वो 4 लोग हैं जो इस पूरे मामले की जांच करेंगे और कितनी समय सीमा इनको दी गई है अपनी रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट को सौंपने के लिए? शंकर, देखिए, पंजाब में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा व्यवस्था में जिस तरह से चूक या लापरवाही का जो मसला सामने आया था, लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस इंदु मल्होत्रा के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया है और पंजाब हरियाणा कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को भी इस मामले में शामिल किया गया है। चंडीगढ़ के पुलिस महानिदेशक इस समिति में रहेंगे। इसके साथ ही एनआईए के आईजी स्तर के जो अधिकारी हैं वो इस समिति में उनको शामिल किया गया है। पंजाब के जो एडीजी जो सुरक्षा में हैं वो इस मामले पे उनको शामिल किया गया है। और अगर पूरा इस मामले की अगर बात करें तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है एनवी रमना और जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस सीमा कोहली की पीठ ने यह फैसला दिया। और इस मामले में फैसला देते हुए पिछले कुछ दिनों से लगातार जो इस मामले को लेकर एक कवायद चल रही थी कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश में एक समिति का गठन करना चाहिए जो इस मामले की तफ्तीश करेगी कि आखिर क्या वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही हुई थी, क्या चूक हुई थी या नहीं। अगर हुई थी तो उसके लिए कौन कौन से प्रमुख तौर से जिम्मेवार हैं। लिहाजा इसी बात की गंभीरता को देखते हुए
और एक तरफा जांच में दोषारोपण को दूर करने के लिए ये समिति का गठन किया गया है, जिसमें कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को शामिल किया गया, चंडीगढ़ के पुलिस महानिदेशक को भी शामिल किया गया और एनआईए के आईजी जो हैं उनको शामिल करके इस मामले की सुरक्षा व्यवस्था के लिए समिति का गठन किया गया है। निश्चित तौर पे एक बड़ी बात कही जाएगी कि इस मामले की जब तफ्तीश करने के बाद रिपोर्ट को फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा जाएगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को अगर लगेगा कि इस मामले में जांच करने के लिए किसी एजेंसी को दिया जाए, तो उसके बाद इस मामले पर आगे इन्वेस्टिगेशन का उस आधार पर अपडेट किया जा सकता है। लेकिन ये देखना लाजमी होगा कि इस मामले पर जो एक समिति बनाई गई है किस तरह से इस मामले पर तफ्तीश करेगी और तफ्तीश करने के बाद उसका स्टेटस रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट को दिया जाएगा। जी शंकर, कोई समय सीमा तय की गई है रिपोर्ट सौंपने के लिए सुप्रीम कोर्ट को? देखिए, समय सीमा तो अभी फिलहाल तमाम अपडेट्स अभी नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन इस रिपोर्ट को देखने के बाद जो आज का जजमेंट है, उस जजमेंट को देखने के बाद थोड़ी देर के बाद तमाम जो चीजें जो हैं वो तय हो जाएगी कि कब तक का इसका वक्त मुकर्रर किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को जिस तरह से बाकायदा सुरक्षा में चूक से संबंधित सभी दस्तावेज को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई समिति को सौंपने के लिए कहा गया है। सबसे पहले देखिए, दस्तावेज की जो प्रक्रिया है उसको पूरा किया जा रहा है कि अभी तक पंजाब में जो भी इन्वेस्टिगेशन हुआ है, पंजाब के स्थानीय पुलिस के द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है, वो सबसे पहले एक तमाम अपनी रिपोर्ट को इस समिति को सौंपेगा। उसके बाद समिति के तमाम सदस्य इस मामले पर बैठ करके चर्चा करेंगे कि इस मामले पर इन्वेस्टिगेशन के द्वारा क्या क्या होना चाहिए और किस तरह से इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाना है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इस जांच समिति में एनआईए जैसी जो जांच एजेंसी है उसके अधिकारी भी होंगे, जो न्याय प्रणाली से जुड़े हुए जो जज हैं जी शंकर जी, तमाम जानकारी के लिए शंकर आनंद आपका धन्यवाद।